जय हिंद। हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आज के सेशन में, आज के साइंस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आप सभी जैसा जान रहे हैं, पिछले सेशन में आप सभी लवणों से संबंधित कुछ पढ़ा था, लेकिन आज लवण का विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसमें जानेंगे कि लवण का पीएच में क्या महत्व है और इसमें हम लवण का क्या उपयोग करते हैं। और साथ साथ अगले सेशन में हम ये भी जानेंगे कि लवण का जो विभिन्न प्रकार के उपयोग कितने करते हैं हम और इसके रसायन में क्या सहायक है, इसकी मददगार क्या है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में हम लवण देखेंगे कि लवण का पीएच जो है वो क्या है, वो किस पर निर्भर करता है, उसका क्या मान है। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं लवणों का पीएच, और इससे विस्तृत जानकारी आप सभी के बीच लाऊंगा। तो आप सभी जुड़ जाइए और आज के सेशन को रोमांचक बनाइए। जैसे हमने बताया लवणों का पीएच ऑफ साल्ट्स। आपने लवण के बारे में, जैसे आपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार एवं लवण, तो अम्ल क्षार लवण के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप सभी को बीच हो साझा हो गया है। और आप सबने पिछले सेशन में पीएच के बारे में जानकारी लिया है कि पीएच वैल्यू क्या है, अम्ल का पीएच में क्या रोल है और क्षार का क्या रोल है, और पीएच का मान में अम्ल और क्षार पर क्या असर पड़ता है, क्या अंतर होता है। तो आप सबने पीएच स्केल सारे समस्त चीजों को जानकारी कर लिया। तो आपके लिए हमें लगता है कि कोई नई चीज पीएच नहीं है। तो हम आज इस स्पेशल क्लास में लवणों का पीएच के बारे में जानेंगे कि पीएच ऑफ साल्ट्स का क्या जो है लेवल है, इसके बारे में तथ्य क्या, इसको जानेंगे। तो आपने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में पिछले सेशन में आप सभी ने अध्ययन किया था कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो ये कुछ नहीं है, आपके लिए पुराना ही, बस बेसिक आपको समझना है कि प्रबल एवं दुर्बल के बीच क्या है और क्या नहीं है, आपको समझना है। तो देखिए बिना देर किए देखते हैं पहला पॉइंट है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। देखिए प्रबल दोनों यहाँ पर है, प्रबल और प्रबल, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। तो आप सबने पीछे पढ़ा हुआ बहुत सारे कि जब 7 से कम होते हैं तो अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक होते हैं तो वो क्षारीय होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये सेम कॉन्सेप्ट वही आपके बीच अभी सारे लाइनों को वही चलेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए पहला पॉइंट है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के पीएच का मान। अम्ल है एक प्रबल और एक क्षारक है, इसके पीएच का मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तथा ये उदासीन होते हैं। जब 7 लेवल होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है। आपने पहले भी पढ़ रखा है, आपने पहले भी चर्चा हुआ है। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, जबकि प्रबल अम्ल तो प्रबल है लेकिन दुर्बल क्षारक के पीएच का मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। पर अम्ल तो प्रबल है लेकिन क्षारक क्या है? दुर्बल है। क्षारक क्या? दुर्बल। उस स्थिति में क्या होगा? पीएच का मान जो है 7 से कम होगा तथा ये अम्लीय होंगे। जब पीएच का मान 7 से कम होगा तो क्या होंगे? इस स्थिति में ये अम्लीय होंगे, दोनों प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक। चलिए, ये कुछ नई चीज नहीं है, हमें बार बार हमें लग रहा है क्योंकि आपने इसके पिछले क्लास में आप सभी अध्ययन कर लिया कि प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल और दुर्बल क्षारक क्या है। तो वही कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बैठाना है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कभी आए तो। देखिए आगे तो हम देख लें, अगला पॉइंट में देखते हैं प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल। फिर सेम चीज वही आ रहा है, लगभग मिलता जुलता है। यहाँ पे प्रबल क्षारक है एवं दुर्बल अम्ल है। क्षारक प्रबल है लेकिन अम्ल जो है दुर्बल है। इसमें के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। जब प्रबल क्षारक हो एवं दुर्बल अम्ल हो, उसके लवण के पीएच का मान कितना होता है बच्चों? 7 से अधिक होता है। तथा ये क्षारकीय होते हैं। स्वभाव में क्या होते हैं? ये क्षारकीय होते हैं। कौन सा? प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल। 7 से पीएच का मान अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। तो आप सबने जाना कि प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक, दुर्बल अम्ल, ये सारे क्या है, क्या डिपेंड पड़ता है, क्या मान होता है? 7 से अधिक, 7 से कम। ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ प्रबल और कहाँ दुर्बल है। तो पिछले सेशन में आप सबने बहुत ही जानकारी अच्छे से विस्तृत समझ लिया प्रबल और दुर्बल किसे कहते हैं। तो सारे सेम कॉन्सेप्ट वही बताया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें आगे आपका कंटेंट दिया हुआ है साधारण नमक, जिसको हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जिसका रासायनिक नाम जो है NaCl है। NaCl से रसायन, अर्थात NaCl से विभिन्न प्रकार के हम रसायन कैसे बनाते हैं, तो इसमें विस्तृत अध्ययन हम करेंगे।
तो सबसे पहले आप साधारण नमक को जान लीजिए कि जिसको आप जो नमक के नाम से जानते हैं, आप सभी प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, वो रसायन के उपयोग में इसका रोल किस तरह से नमक का है। तो आप देखेंगे सबसे पहले इसके बारे में विस्तृत जानकारी करते हैं कि NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड का जो है निर्माण किस प्रकार होता है। और हमें लगता है कि आपने पिछले सेशन में भी NaCl के निर्माण के बारे में आपने पढ़ा है कि NaCl का निर्माण कब होता है और किन की पदार्थों के मिलने से, किन किन अभिकारकों के अभिक्रिया होने से NaCl लवण का निर्माण होता है, NaCl पदार्थ का निर्माण होता है। तो चलिए इस कड़ी में इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं NaCl से रसायन के आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इससे पहले हम डिटेल जानेंगे कि NaCl का निर्माण कहाँ से होता है और NaCl का और क्या क्या रूप है, इसका क्या हमारा इस्तेमाल है, किस तरह से निर्माण है, सारे फैक्ट को जानेंगे। तो चलिए पहले पार्ट में इसमें देखते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं HCl तथा NOH हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से निर्माण लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। पिछले कक्षा अभिक्रिया में आपने सारे तत्व को पढ़े, आपके लिए कुछ नया चीज नहीं है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से निर्माण निर्माण जो होता है उस लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये दोनों अभिकारकों के बीच से जो लवण जो निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद जो हमारा उत्पाद मिलता है उस उत्पाद को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक, ठीक है, कहते हैं। इसी लवण को हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं। इसी लवण को, लवण तो नाम है लेकिन है हमारा नमक है, इसी को हम प्रतिदिन भोजन में लेते हैं। इसके बिना भोजन सब व्यर्थ है, इसके बिना जो नमकीन भोजन सारा व्यर्थ है, ठीक है। तो ये बहुत हमारा रोल करता है हमारे खानों में, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत रोल करता है, जिससे हमें आयोडीन की भी पूर्ति होती है, तो हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो चलिए आपने अब जान लिया कि कौन कौन अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होने के पश्चात NaCl का निर्माण होता है। तो आपने भली बात जान लिया है, फिर से आपके रिमाइंड हो गया, हमें नहीं लगता कि आप अपने दिमाग से उसे खोएंगे। चलिए हमने तो जान लिया कि उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। इसमें समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये जो है लवण हमें समुद्री जल से मिलते हैं। समुद्री जल में जो है बहुत प्रकार के लवण घुले रहते हैं। उस लवण से एक विशेष विधि के द्वारा हमें नमक को जो है निकाला जाता है, नमक को बनाया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तब जाकर के हमें हमारे शरीर को आयोडीन की पूर्ति होता है। तो चलिए जैसे हमने देखा समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं, कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक मतलब अलग किया जाता है। कोई विशेष विधि के द्वारा इसे अलग किया जाता है। आपने देखा भी होगा फोटो में और कहीं समझा भी होगा कि जब दांडी मार्च निकाला गया था तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ करके नमक बनाया था। तो इस आप प्रोसेस से जरूर थोड़े बहुत आप जानकारी होंगे, उससे अवगत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नमक का और क्या रोल है, नमक का और क्या रूप है। आगे लिखा हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ पे विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण, कौन सा लवण, ठोस लवण का निक्षेप होता है, अर्थात ठोस लवण का जो है निकाला जाता है, उसका निर्माण होता है। आगे देखते हैं, बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः बड़े आकार के, कौन सा आकार के, बड़े आकार के, जिस तरह चट्टान वगैरह रहता है, पत्थर वगैरह रहता है, उससे बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। कौन सा रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। पत्थर जैसा होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। और वे नमक के अलग एक और रूप होते हैं, जो आप हमें लगता है कि आप सभी देखे होंगे, उस नमक को काला नमक के, एक काला नमक अलग जैसा नमक रहता है, उस नमक एक भूरे रंग का नमक वही नमक होता है। तो इसे खनिज नमक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, खनिज नमक कहते हैं। जो क्रिस्टलीय बड़े आकार के जो क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलीय प्रायः अपद्रव्यों के कारण होते हैं और भूरे रंग के होते हैं। रंग में क्या होता है, भूरे रंग के। आप ध्यान रखेंगे, आपके प्रतियोगिता परीक्षा में, आपके परीक्षाएं में कहीं भी आपकी जरूरत पड़े तो आप ध्यान रहे कि बड़े आकार के भूरे रंग के जो होते हैं इसे खनिज नमक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, खनिज नमक कहते हैं, जो खनिज के रूप में निकाला जाता है। चलिए हमने तो देखा खनिज नमक किसे कहते हैं, लेकिन इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसका निर्माण कितने समय में होता है, ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम
अगले सेशन में साधारण नमक NaCl से रसायन में क्या क्या इसको उपयोगिता है NaCl का, अलग अलग उपयोग के बारे में जानेंगे कि रसायन का क्या उपयोग है और समझेंगे। तो आज के लिए बस थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। और यह खनिज नमक तब बने जब, यह खनिज नमक, ध्यान रहे आपका, हमने इंडिकेट किया है कि हमने खनिज नमक ये होते हैं, वो भूरे रंग के होते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के बाद, जब बहुत समय, बहुत वर्षों, बहुत युगों के बीत जाने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। समुद्र का कोई हिस्सा क्या हो गया? सूख गया। किसी कारणवश समुद्र का हिस्सा सूख गया, तब क्या हुआ? खनिज नमक का खनन सूख गया। ठीक है, तो उस प्रकार हो गया। तो इसका निर्माण समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया और इसका निर्माण एक क्रिस्टलीय बड़े आकार के पत्थर जैसा हो गया सूखने के बाद। ठीक है, अलग। तो क्या है, आगे देखते हैं। और खनिज नमक का खनन कोयले की तरह होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब कोयला जिस तरह से बहुत युगों के बाद कोयला का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थों के सड़ने से, गलने से निर्माण होता है कोयले का, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे बताया गया है कि जो बहुत युगों के व्यतीत होने के बाद समुद्र में क्रिस्टलीय बड़े आकार के पत्थर जैसा बनते हैं और वो भूरे रंग के होते हैं। और खनिज नमक का खनन कोयले की तरह होता है। जिस तरह कोयले का खनन आपने देखा होगा, सुना होगा, ये कोयले का खनन बहुत जमीन के नीचे से किया जाता है, उसी तरह इसका भी खनन जो है किया जाता है। क्योंकि हो सकता है जिस तरह से कोयले तो नीचे के कोयले दब जाते हैं, बहुत सालों में निर्माण होता है, उसी तरह से इसके नमक का जो परत है वो किसी बहुत सालों के होने के बाद उसकी परत दब जाते हैं। उस तरह से कोयले की तरह से भी निकालना पड़ता है। दोस्तों, तो आपने आज नमक के बारे में, लवण के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया। दुर्बल लवण, दुर्बल अम्ल, सारे फैक्ट को जान लिया कि दुर्बल कितने पे होते हैं और परास लेवल 7 या कम रहता है, 7 से अधिक रहता है, सारे आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमें बहुत आशा और उम्मीद है कि आप बिल्कुल जो है बेफिक्र हैं, सारे इस कंटेंट को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। और आप इसी कड़ी में अगले सेशन में आपके बीच हम साझा करूंगा कि रासायनिक NaCl, ये रसायन में क्या क्या प्रयोग है, इसके हमारे क्या क्या उपयोग है, और सारे समस्त कंटेंट को अगले क्लास में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपनी बहुत ख्याल रखिएगा, आप अपनी बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।